हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एक नई प्रकार की समस्या आपको दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7, मतलब कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी, ठीक है। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। तो हम कहेंगे 100 से लेकर के 999 तक 3 अंकों वाली संख्याएं होती है। इसमें भी 3 डिजिट है, 3 अंक है, 1 और 0 यहाँ पे 999 3 अंक इसके अंदर भी। जबकि इससे पहले 100 से पहले 99 आता है, इसमें केवल 2 डिजिट होती है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। और 999 के बाद में जो अगला अंक आता है, अगली संख्या जो आती है वो आती है 1000। इसमें 4 डिजिट होती है। कितने डिजिट? 4 अंक होते हैं, इसलिए भी हमको नहीं देनी। हमें 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये ज्ञात करना, ठीक है। अब सबसे जो पहली संख्या है 3 अंकों वाली वो है 100। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या 100 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें एक तो प्रथम संख्या और एक लास्ट संख्या ज्ञात करनी होगी जो कि 7 से पूरी डिवाइड हो सकती है। तो पहले हम 100 की जांच करते हैं। देखें तो 100 में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आप 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, हो जाएगा 28, नीचे शेष बच जाएगा 2। ये आपके पास शेष बच गया तो रिमाइंडर हो गया 2। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 100 में अगर 7 का डिवाइड किया जाए तो 2 शेष बच जाता, 2 आपके पास शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब ये हो कि 100 में 2 अंक मतलब 2 डिजिट एक्स्ट्रा है, तो या तो आप 100 में से 2 को कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, या फिर इस शेषफल के अंदर इतना डिजिट जोड़ दीजिए, इतने अंक जोड़ दीजिए कि यहाँ पे 7 हो जाए और 7 का डिवाइड आसानी से हो जाए, पूरा 7 हो जाए। या तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए 100 के अंदर, या तो आप 100 में 5 ऐड कर दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा आपको? 105। तो ये जो संख्या है 105, ये 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। या फिर इस 100 में जो अंक एक्स्ट्रा बच रहा है शेषफल के रूप में, मतलब शेषफल के रूप में जो भी डिजिट अगर बच जाए, या उस डिजिट को आप इसमें से लेस कर दीजिए संख्या में से। तो 100 में 2 मतलब जो 2 नंबर है ये एक्स्ट्रा या इसको लेस कर दीजिए तो आपको 98 प्राप्त होगा। ये भी 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें तो 2 ही अंक है और हमें कौन सी संख्या लेनी है? 3 अंकों वाली संख्या लेनी है। इसलिए हम ये कहेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे पहली जो संख्या है वो होगी 105, ठीक है। लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाजित या 7 से डिवाइजेबल, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं। देखो पहली संख्या कौन सी हुई? 105। 105 होगी पहली संख्या जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इसके बाद नेक्स्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड होगी, तो हम इसमें 7 ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर 105 है तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 112, थर्ड नंबर होगा 119। इस तरह से 7 ऐड करते करते हम इस सीरीज को, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी संख्याएं 7 से पूरी डिवाइड होगी, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। अब मैंने स्टार्ट में 2-3 नंबर ले लिए, ये सब 7 से डिवाइड हो गए। फर्स्ट नंबर 105, सेकंड नंबर है 112, थर्ड नंबर है 119। अब आपको लास्ट जो नंबर है वो देखना है
जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब वैसे 3 अंकों वाली संख्याओं में जो लास्ट संख्या होती है वो होती है 999। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी। तब हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं 999, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे हम। यहाँ का 7 बन जाए 7, यहाँ बच गया 2, 9 लेंगे ऊपर से जो हो जाएगा 4, हो जाएगा 28, यहाँ बच गया फिर 1, फिर हम 9 को नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ बच गया 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आपके पास रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है, मतलब ये अतिरिक्त अंक है। अगर आप 999 मतलब 999 में 7 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5 मतलब 5 डिजिट एक्स्ट्रा बच जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आप 999 में से इस 5 को लेस कर दीजिए, ठीक है, तो जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 को लेस करने पे आपको प्राप्त होगा 994, तो ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी और इसमें 3 ही अंक है। या फिर आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर हम इस संख्या में 999 में 2 को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1001। ठीक है, तो वो उसमें कितने अंक हो जाएंगे, 4 डिजिट हो जाएगी, इसलिए वो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आपको लास्ट नंबर भी 3 अंकों वाली संख्या का ही लेना है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि लास्ट संख्या होगी 994 जो कि 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, साफ कर दे इसको। ठीक है, देखिए अब देखिए हमने इसमें यह ज्ञात कर लिया 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। फर्स्ट संख्या तो है 105, सेकंड संख्या जो सेकंड नंबर है वो है 112, थर्ड नंबर है 119 और जो लास्ट नंबर है, लास्ट संख्या होगी 7 से डिवाइड होने वाली पूरी पूरी होगी 994। अब हमें यह ज्ञात करना है कि जो लास्ट संख्या है वो कौन से नंबर पर प्राप्त होगी, क्योंकि अगर हम इस लास्ट नंबर का, इसके लास्ट संख्या का, ये टर्म का नंबर ज्ञात कर ले कि ये कौन सी नंबर पे प्राप्त होगी, उतनी ही संख्याएं 7 से डिवाइड होने वाली हो जाएगी 3 अंकों वाली। अब देखिए एक एपी बन रही है, इस एपी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद जो है ए वो तो हो गया 105, इनमें जो सार्वंतर है वो हो गया आपके पास में जब बोलते हैं डी डिफरेंस हो गया 7। ठीक, और जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या है वो है 994, अंतिम पद। इस एपी का जो अंतिम पद है, लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं ए एन, ठीक है, इसका मान दिया हुआ 994। अब आपको इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है कि ये लास्ट पद है जो कौन से नंबर पे प्राप्त होगा। ठीक है, और इसमें हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इधर ही हम ज्ञात कर लेते हैं। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था an वाला, जिससे हम n का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू था an, ए का मान आपके पास है 105 प्लस n का मान हमें ज्ञात है नहीं, ज्ञात करना है n का मान, इंटू डी का मान है 7 और यहाँ पर an की वैल्यू जो अंतिम पद है, लास्ट जो नंबर है इस एपी का वो है 994। अब यहाँ राइट साइड लेके जाएंगे 105 को, जगह n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, तो हो गया n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे आप इसके अंदर से, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 4 में से 5 9, यहाँ जाएगा 8 और यहाँ पे भी 889। अब जाएगा n माइनस 1
इक्वल टू 889 अपॉन 7, क्योंकि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई के रूप में था और इसको राइट साइड की जगह डिवाइड के रूप में दिया गया, मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। होगा n-1 इक्वल टू 7 का आप डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो आपको प्राप्त होगा 127। ठीक है, पहले 1 बार जाएगा, फिर 2 और फिर 4 से बच जाएगा तो 7 टाइम चल जाएगा। तो n की वैल्यू जाएगी, n इक्वल टू जाएगा 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो गया 128। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो लास्ट टर्म था 994 वह आपको 128 नंबर पे प्राप्त होगा, मतलब 128वें नंबर पर लास्ट पद आपको 994 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 अंकों वाली 7 से डिवाइड होने वाली पूरी संख्याएं 128 होगी। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित, इससे पूरी डिवाइड होने वाली है, 7 से विभाजित संख्याएं 128 मतलब 128 होगी। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वैसे मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको ये दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का डिवाइड केवल उसके गुणज में ही होता है। 4 का जो फर्स्ट गुणज होता है वो होता है 4। अगर 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 का पहला जो गुणज होता है, जो मल्टीपल होता है फर्स्ट, वो 4 ही होता है। 4 का जो दूसरा मल्टीपल वो गुणज होता है, मल्टीपल जो होता है वो होता है 8। ठीक है, 4 का तीसरा गुणज 12 होता है। 4 का चौथा जो गुणज है वो आपके 16 होता है। इस तरह से 4 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, 24, 28। इस तरह से कोई भी संख्या केवल अपने गुणज के अंदर ही डिवाइड कर पाती है। ठीक है, कहने मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कितनी संख्याएं होगी जो 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होगी। एक ही बात है, तो हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, या दूसरे में ये कहते हैं हम कि 4 से विभाजित होने वाली या डिवाइजेबल मतलब टर्म्स, ये भी कह सकते हैं, या 4 से विभाजित संख्याएं। एक ही बात होती है, इसको ब्रैकेट भी देते हैं यहाँ पर, विभाजित संख्याएं भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 10 और 250 के बीच में तो आप 4 तो ले नहीं सकते हैं, ये 4 क्या 10 से भी पहले आएगा। 8 भी नहीं लेंगे, 8 भी 10 से पहले आता है। 12 लेंगे आप तो 12, ठीक है, इसके बाद में होगा
मतलब 16, इसके बाद 20 एंड डेट्स ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ये 4 के मल्टीपल्स है, मतलब गुणज है, ठीक है। 4 से ही 12 आएगा, 4 से 16 आएगा, 4 से ही 20 आएगा, इस तरह से 4 के गुणज है, 4 के गुणज है। अब लास्ट गुणज कौन सा होगा, उसके लिए हम पहले 250 में डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 250 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो हम 4 का डिवाइड करते हैं इसके अंदर, 4 का 250 में, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0 लेंगे हम, तो 4 का डिवाइड में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ बच गया 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 250 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हैं तो आपको 2 शेष के रूप में प्राप्त होता है, रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये होगा कि इसमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना हम इस 2 को इसमें से लेस कर दें, या तो आप 250 में 2 को और ऐड कर दीजिए, तो 2 तो पहले से एक्स्ट्रा है, 2 और ऐड कर देंगे 250 में तो 252 हो जाएगा, तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम 250 के ऊपर हमको जाना नहीं है, इसलिए हम इसमें से 2 लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 250 में से हम 2 को लेस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 248। तो आपकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 248, ठीक है, जो कि 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो कि 4 का ही गुणज है। हम ये भी कह सकते हैं ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड होने वाली लास्ट संख्या है, या ये 4 का गुणज है लास्ट, आखिरी, क्योंकि आपको 10 और 250 के बीच बीच में ही आपको 4 के गुणज देखने थे, ठीक है, इसलिए। अब देखिए ये एक एपी बन रही है, इसमें प्रथम पद क्या है, 12, ठीक, इसमें सार्वंतर डी का मान क्या होगा, 4, ठीक है, उनमें डिफरेंस देख लीजिए आप, 8 मान 7 के देखेंगे तो भी 4 आएगा, और वैसे भी आपको केवल 4 के गुणज ही लेने थे, जिनमें 4 का ही डिफरेंस होगा। और जो लास्ट नंबर है, जो 3 अंक क्या बोलते हैं, लास्ट संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी या 4 का गुणज है, वो है 248। अब आपको इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला काम में लेंगे, साफ कर देते हैं इसको। कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू an। अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, 12, प्लस n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इंटू डी की वैल्यू 4, और जो an है लास्ट जो टर्म है वो है 248। अब 12 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू में 4, हो जाएगा 248 माइनस 12, हो जाएगा n-1 इंटू 4, इसमें 12 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 6, 3, 2। अब 4 मल्टीप्लाई के रूप में राइट साइड जाके डिवाइड के रूप में हो जाएगा n-1 इक्वल टू 236 अपॉन 4, तो गया n-1 इक्वल टू, इसका डिवाइड करेंगे 4 का तो हो जाएगा 5, ठीक है, 4 5 जो 20, बचेगा 3, और यहाँ हो जाएगा 9। अब n की वैल्यू याद करनी है तो हो जाएगा n इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी 60, ठीक है। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हो गए, 60 मल्टीपल्स हो गए। मतलब कहने का ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली टोटल 60 संख्याएं होगी, ठीक है। अतः 10
और 250 मतलब 250 के बीच में 4K या 4K 60 गुणज होंगे। 4K, तो ये आपके आंसर आ गया 60। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली 60 टर्म्स होगी, मतलब 60 पद ऐसे हैं जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। तो मैं समझता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के। थैंक यू।